नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। जन सुराज पदयात्रा पहुंची सुपौल। ढोल नगाड़ों के बीच प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत। हजारों की संख्या में जुटे लोग। देखकर वोट दिए। आपके वोट का ताकत है, जादू है कि भैंस चराने वाले लालू जी 30 बरिस से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर शासन कर रहे हैं। ये आपके वोट का ताकत है। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देकर देखिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चे के लिए देना है, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं। सुपौल जिले में पदयात्रा के पहले दिन पीके ने कहा, जन सुराज का प्रयास है कि बिहार में जनता का राज स्थापित हो। इस सपने को पूरा करने के लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए भी तैयार हूं। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है, पर आपको ये चिंता नहीं कि आपके बच्चे के शरीर पर ना कपड़े हैं और ना ही पैरों में हवाई चप्पल। प्रशांत किशोर। जन सुराज अभियान के तहत बिहार की पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर मधेपुर जिले में अपनी पदयात्रा पूरी करके शनिवार को सुपौल जिले में प्रवेश किया। इस दौरान कई जगहों पर फूलों की माला, अंगवस्त्र पहनाकर लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रशांत किशोर की पदयात्रा में बैंड बाजा, ढोल नगाड़ों के साथ कई जगहों पर आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। जन सुराज पदयात्रा का स्वागत करने के लिए जिले के 11 प्रखंडों से काफी संख्या में लोग आए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ भी देखने को मिली। जिले में प्रशांत किशोर ने लगभग 6 किलोमीटर तक पदयात्रा की। राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। अगले साल बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब अगले साल जनता पहले दिन 6 किलोमीटर तक की पदयात्रा के दौरान स्थानीय लोगों के साथ चर्चा और 6 अलग-अलग स्थान पर जन सुराज संवाद का आयोजन। प्रशांत किशोर ने सुपौल जिले के मचहा कुशहा में बने कैंप से स्थानीय लोगों के साथ चर्चा करने के बाद पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा मनचहा उत्तरी होते हुए त्रिवेणीगंज नगर परिषद, अनूपलाल यादव महाविद्यालय, पुराना बैंक चौक, चिलौनी पुल, कबीर चौक होते हुए रात्रि विश्राम के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खेल मैदान में बने जन सुराज कैंप पहुंची, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ समस्याओं पर संवाद किया। पहले दिन 6 किलोमीटर तक की पदयात्रा के दौरान स्थानीय लोगों के साथ चर्चा और 6 अलग अलग स्थान पर जन सुराज संवाद का आयोजन किया गया। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि जन सुराज का प्रयास है कि बिहार में जनता का राज स्थापित हो, ताकि यहाँ की जनता को पलायन करके गुजरात, महाराष्ट्र या दिल्ली मजदूरी करने नहीं जाना पड़े। ये मेरा सपना है कि पूरे देश से लोग रोजगार के लिए बिहार आएं और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए भी तैयार हूँ। जन सुराज पदयात्रा के क्रम में 17वें जिले सुपौल पहुंचे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से जन सुराज पदयात्रा की शुरुआत की थी। पश्चिम चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा से होते हुए सुपौल पहुंची है। आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर जिले के सभी प्रखंडों में पदयात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाएंगे और सही सोच रखने वाले लोगों को चुनकर समाज के सामूहिक प्रयास से बेहतर बिहार बनाने के लिए लोगों से चर्चा करेंगे। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है, पर आपको ये चिंता नहीं कि आपके बच्चे के शरीर पर ना कपड़े हैं और ना ही पैरों में हवाई चप्पल।
प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता को अपने वोट की ताकत का अंदाजा नहीं है। आपके ही वोट की ताकत है कि एक चाय बनाने वाले मोदी जी को आपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। भैंस चराने वाले लालू जी को आपने 30 वर्षों से बिहार का राजा बनाया हुआ है। इसलिए एक बार आप भी स्वार्थी होकर अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए स्वार्थी बनिए। नेता आपसे कहेंगे कि देश के लिए वोट करें, बिहार के विकास के नाम पर आपसे वोट मांगेंगे। कोई आपसे आपकी जाति के नाम पर वोट मांगेगा, पर याद रखना, चुनाव के बाद नेताजी तो हेलीकॉप्टर में उड़ जाएंगे, पर आपके बच्चे ऐसे ही बिना कपड़े और बिना चप्पल के घूमते रहेंगे। जिन नेताओं को आपने राजा बनाया, उन्होंने ना तो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ किया है और ना ही रोजगार के लिए। इसलिए अब समय आ गया है कि आप स्वार्थी बनकर अपने बच्चों के लिए वोट दें, ताकि आपके बच्चों को पलायन न करना पड़े, ताकि आपके बच्चों को गांव में ही अच्छी शिक्षा मिल सके और आपको इस महंगाई के दौर में अपने पालन पोषण के लिए 2000 की पेंशन मिल सके। किसी नेता के बेटे को राजा बनाने के लिए वोट मत दीजिए। अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा। वोट दोगे आप, इसलिए आपको एक रास्ता बता रहे, उसको सीख लीजिए। आप फिर जिसको वोट देना है दीजिए, अपने जात वाले को देना है उसी को दो, लेकिन जो रास्ता बता रहे वैसे दो। अगली बार जब वोट देने जाइए तब वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है बिहार बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा लालू जी के लड़का को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा अपना जात वाला खड़ा है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा भाजपा को हराना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेता के बच्चे के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, जात के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोगों को बुझाया नहीं, ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम बताते हैं क्या होगा। देखिए जादू, आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो आपके वोट का ताकत है, जादू है कि भैंस चराने वाले लालू जी 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो बैठ के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। ये आपके वोट का ताकत है। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देकर देखिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चे के लिए देना है, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं। इतने बात बताने आए हम। साल भर के अंदर याद रखिए, अपने अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है बाहर सवाल पढ़ने, मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी भले ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अभी जब घर जाइएगा तो जो आपका सामान बाहर रहता है उसको फोन कर कर बता दीजिए, बचवा ए भाई अपने पति को बता दो, अगले साल 25 के छठ में जब आपका पति और बेटा बिहार में आएगा, उसके बाद नौकरी मजदूरी के लिए उसको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा संकल्प, जिसका भी बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का है, आपके बच्चे के कपड़ा लत्ता पढ़ने लिखने का पूरा खर्चा बिहार सरकार, जनता के सरकार के द्वारा उठाया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया पढ़ सके।
कुछ लोग कहता है इतना पैसा कहां से आएगा। आपको मालूम नहीं है, आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर इसी बिहार में हर साल सरकार 50,000 करोड़ रुपया खर्चा करता है। कितना? 50,000 करोड़। और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा है। सब आपके बच्चा के पैसा को लूट के ले जा रहा है नेता सब। तो जब ये जनता का राज बनेगा तो 15 वर्ष से कम उम्र के हर बच्चे के कपड़ा लत्ता पढ़ाई का व्यवस्था आपकी जनता की सरकार करेगी। और तीसरा संकल्प, हम 2 वर्ष से पैदल चले, सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा आदमी है। अब वो पढ़ नहीं सकता है, रोजी रोजगार भी नहीं कर सकता है, शरीर थक गया है। अब नीतीश कुमार आपको इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा है। इसलिए तय किया गया कि जब ये जनता का राज बनेगा तो अगले वर्ष दिसंबर महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुपौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।